इंदौर में दिन प्रतिदिन कोरोना और भी घातक होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से इंदौर में लगातार 150 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज रोज आ रहे हैं। इंदौर में दिन प्रतिदिन कोरोना और भी घातक होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से इंदौर में लगातार 150 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज रोज आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो इंदौर में 10 से 11 हजार कोरोना मरीज होने में 6 दिन लगे थे, जबकि 11 से 12 हजार कोरोना मरीज होने में मात्र 5 दिन लगे। इस दौरान पॉजिटिव रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 10 से 11 हजार मरीज होने के दौरान 1,03,912 लोगों की सैंपलिंग ली गई है, जबकि 11 से 12 हजार होने के दौरान 9,312 मरीजों की सैंपलिंग ली गई है। इस कारण पॉजिटिव रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पहले पॉजिटिव रेट 7% था, अब वह बढ़कर 9% पर आ गया है। इस दौरान राहत की बात यह है कि इंदौर में डेथ रेट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस दौरान रिकवरी रेट भी 95% तक पहुंच गया है। अब तक इंदौर में लगभग 122 से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंच गया है जहां अब तक कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इस कोरोना काल के दौरान इंदौर में भंवरकुआ स्थित एप्पल हॉस्पिटल में अनियमितता का केस सामने आया है। हाल ही में एप्पल हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज को लाखों रुपए का बिल थमा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम और डॉक्टर अमित मालाकार ने कार्रवाई की और एक जांच प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन में बताया गया कि 22 दिन तक कोरोना मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती रखा गया और लगभग 6 लाख रुपए का बिल थमा दिया। इतने भारी भरकम बिल के बावजूद 1 लाख की दवाइयां अलग से मंगवाई। पीपीई किट, आइसोलेशन चार्ज और यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पर प्रतिदिन 9,000 रुपए के हिसाब से राशि वसूल की गई। अभी देखा जाए तो शहर की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ते जा रही है। देखिए, कल जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार 1739 टेस्ट कोरोना के लगाए गए थे, जिसमें से 1517 टेस्ट नेगेटिव आए थे। वहीं 171 टेस्ट ऐसे रहे जो पॉजिटिव थे। इस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 12,031 हो चुकी है, जिनमें से 8,490 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घरों को जा चुके हैं और ये रिकवरी रेट हमारी करीब 70% के आसपास बैठती। एक्टिव मरीज जो हैं वो 3,166 मरीज हैं, जिनमें से 21% मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन के माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डेथ की जो संख्या है, डेथ की संख्या बढ़ करके अभी ज़िले में कोरोना से जो डेथ की संख्या है वो बढ़ करके 375 हो चुकी है। सर, फीवर क्लिनिक की बात की जाए तो अभी जैसे कि जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो एक फीवर क्लिनिक को भी लिया जाए कि हाँ, फीवर क्लिनिक के माध्यम से लोग जल्दी पकड़ में आ रहे हैं कि इतने जो केसेस हो रहे हैं छुपे नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे ज़िले में हम करीब 44 फीवर क्लिनिक्स हमारी चल रही हैं, जिनमें से 19 फीवर क्लिनिक केवल इंदौर शहर के भीतर हर नगर निगम के जोन वाइज हमने एक फीवर क्लिनिक बनाई है, जहाँ पर जिनको भी सिम्टम्स आते हैं वो वहाँ जाकर के अपना मुफ्त में कोरोना टेस्ट भी करवा सकते हैं। और साथ ही अभी हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की भी सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके माध्यम से मात्र 20 मिनट के भीतर मरीज अपना स्टेटस, हेल्थ स्टेटस कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव के बारे में जानकारी ले सकता है। सर, अभी तक कि कितने ऐसे टेस्ट हो चुके हैं कि जो लैब में टेस्ट हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो 20 मिनट में जो टेस्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहे हैं या फिर जो लैब में है टेस्ट उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है? दोनों अभी 50-50 के आसपास मान सकते हैं। कल लगभग 1200 के आसपास टेस्ट किए गए थे और एंटीजन टेस्ट, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे RT-PCR टेस्ट भी इसके आसपास ही हुए थे। तो अभी धीरे धीरे हम संख्या और बढ़ा करके रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या और बढ़ाएंगे, जिससे मरीजों को जल्द से जल्द पहचानने में हमें आसानी होगी। सर, एक एप्पल हॉस्पिटल का भी मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? एप्पल हॉस्पिटल को लेकर के विगत कई दिनों से माननीय जिलाधीश जी को और CMHO ऑफिस को भी निरंतर कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी बिलिंग में अनियमितता को लेकर के, जिसके चलते जिलाधीश महोदय के पास में एक शिकायतकर्ता के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनको शिकायत की गई थी कि उनसे कुछ बिल्स जो ली गई हैं उसमें अधिकतर राशि का चार्ज किया गया है। जब इसके बाद में आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए SDM साहब के साथ में हम वहाँ पहुँचे थे एप्पल हॉस्पिटल में, और वहाँ 37 मरीज अभी कोविड के जो भर्ती थे उन मरीजों के सभी के इंतरिम बिल्स की कॉपी ली गई और उनका कंपैरिजन करने पर पाया गया कि पीपी किट के माध्यम से पीपी किट के जो रेट्स हैं वो 3,000 रुपये, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पर 3,000 रुपये, ऐसी कुछ चीज़ें वो ले रहे थे और इन सब अनियमितताओं के चलते उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है। सर, ऐसा पहले भी देखा गया है कि जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं कोरोना पेशेंट से या फिर कोरोना के नाम पे उनको
तो ऐसे पहले भी कई तरीके के हॉस्पिटलों की शिकायत आ चुकी है और अभी वर्तमान में भी एप्पल हॉस्पिटल का ही है, तो इस तरीके की शिकायत आगे ना हो तो इसके लिए क्या आगे और योजना बनाई गई है? देखिए, बेसिकली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कहीं पे भी रेट फिक्स करने का प्रावधान सरकार के पास नहीं है। जल्दी ऐसा कोई कानून बनने की आशा है कि इसके माध्यम से कहीं रेट रिवाइज हो सके, और बाकी अस्पतालों को आपके माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने जो रेट हैं वो ब्रेक इवन के आसपास रखें, जिससे उनके अस्पतालों के संचालन से लेकर के उनको मरीजों को देखभाल में कोई समस्या ना हो। सर, जैसे कि अभी तो ये शिकायत हुई है तो एप्पल हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर जैसे दूसरे हॉस्पिटलों की बात की जाए तो उनके लिए भी कुछ इस तरीके की जांचें बिना किसी शिकायत की कुछ जांच बिठाई जाएगी, इस तरीके की कोई योजना है क्या? शिकायतें प्राप्त होते ही हमारे यहाँ शिकायत शाखा पूरा उस चीज़ को देख रही है, और यदि इस तरह की कोई शिकायत किसी भी अस्पताल के विरुद्ध प्राप्त होती है तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।